हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है और स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करते वक्त आपने अपने पापा का इनकम सर्टिफिकेट लगाया है और आपके घर में किसी और ने भी उसी इनकम सर्टिफिकेट को लगाया है, तो आपके फॉर्म में ज़रूर एक प्रॉब्लम आई होगी डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट की आती है, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। कोई भी ऑनलाइन करेक्शन नहीं होगा। अब क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है, जो कि मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे एप्लीकेशन लिखोगे। उसके बाद आपका जो करेंट स्टेटस होगा वो, और अपने पापा का आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, ये 3 चीज़ें ले जाकर के अपने कॉलेज में सबमिट कर देना। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का कॉलेज वाले सारा कुछ डेटा देख लेंगे आपका, और फॉर्म भी सही हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस वीडियो में एप्लीकेशन बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का इश्यू है तो आप लोगों को इसी फॉर्मेट में एप्लीकेशन लिखना है। अगर आप किसी और तरीके से लिखना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखा हुआ है सेवा में श्रीमान जिला समाज कल्याण अधिकारी। ठीक है, ये लिख देना है। उसके बाद विकास भवन इंदिरा नगर लखनऊ, तो ये चीज़ आपको नहीं लिखना है। मैं पहले बता दूं, ये चीज़ मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि मैंने जो है एप्लीकेशन ऐसे लिखा है क्योंकि ये लखनऊ का है। ठीक है, तो जो लखनऊ में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर कोई लखनऊ का है, लखनऊ में पढ़ रहा है, तो वो ये चीज़ लिख सकता है, विकास भवन इंदिरा नगर लखनऊ। अगर आप लखनऊ से बाहर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे कानपुर में हो गया, गोरखपुर में हो गया, ठीक है, आप कहीं और पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ आप उस ज़िले का नाम डाल देना है नीचे। बस मान लिया अगर कानपुर है तो आपको ये चीज़ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ कानपुर डाल देना। अगर गोरखपुर है तो गोरखपुर डाल देना है। बस इतना आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है विषय। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख देना है। फिर लिखना है डुप्लीकेट आय प्रमाण पत्र के संबंध में, ये चीज़ आपको लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है, महोदय सविनय निवेदन है कि प्रार्थी, फिर अपना नाम, जैसे मेरा नाम अंकित है तो मैं अंकित लिख देता हूँ। फिर पुत्र या फिर पुत्री, अगर आप लड़के हो तो पुत्र लिखना, अगर लड़की हो तो पुत्री लिख देना। फिर अपने पापा का यहाँ पर नाम लिख देना। ठीक है, अपने फादर का नेम जो भी होगा वो लिख देना। उसके बाद अपने कॉलेज का नाम, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो, जैसे मैं KGMU कॉलेज में पढ़ता हूँ तो यहाँ पर KGMU लिख दूंगा। फिर KGMU कॉलेज में कोर्स नेम, आप अपने कोर्स का नाम डालना। जैसे मैं डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना कि मैं डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ या फिर छात्रा हूँ, ऐसे आप सभी को लिखना है। उसके बाद मैं आपको और दिखा देता हूँ। फिर आगे लिखना है मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जो कि पूरी तरह सही है। उसमें मैंने अपने पापा का आय प्रमाण पत्र लगाया है जो कि पूरी तरह सही है, और वही आय प्रमाण पत्र मेरे, ठीक है, मेरे भाई या फिर बहन ने, अगर जिसने भी लगाया हो वो भी आप लोगों को लिख देना है, ने भी लगाया है। अतः हमारे छात्रवृत्ति फॉर्म, यहाँ पर आपको लिख देना छात्रवृत्ति फॉर्म को स्वीकार कीजिए और हमें छात्रवृत्ति देने की कृपा कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लिख देना है। उसके बाद लिख देना है प्रार्थी, फिर अपना नाम लिखना है और स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिख देना है। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। ठीक है, और अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद जो पापा का इनकम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद धन्यवाद यहाँ पर लिख देना है और डेट को मेंशन कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग जो है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप और तरीके से भी लिखना जानते हो तो और तरीके से भी लिख सकते हो। फिलहाल मैंने ऐसे ही लिख करके कॉलेज में सबमिट किया था, जो कि सबमिट भी हो गया था। बाद में मेरी स्कॉलरशिप भी आई थी, तो आप लोग भी इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये फॉर्मेट मैं टेलीग्राम पे तो शेयर कर ही दूंगा, बट क्या है ना कि थोड़ा सा अच्छा लिखा नहीं हुआ है, इस वजह से मैंने वीडियो में बता दिया कि किस तरीके से आप सभी लोगों को एप्लीकेशन लिखना है। आई होप कि वीडियो आपकी समझ में आया होगा और अब आप लोग एप्लीकेशन भी अच्छे से लिख लोगे। तो फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करना, और टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।